Hello guys, today we will study the figure of speech. It is a very important part in our life. देखिए जो फिगर ऑफ स्पीच है इससे हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें सौंदर्यात्मक अनुभूति होती है, उससे लैंग्वेज में सौंदर्य होता है, उससे सुंदर बन जाती है हमारी फिगर ऑफ स्पीच जो सेंटेंस है. द फिगर ऑफ स्पीच इज वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे or suggest a meaning beyond a literature meaning of the words. जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हमारी जो सेंटेंस है, जो हमारी जो लैंग्वेज है वो एक सुंदर उसका जो है रूप बन जाता है. तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. नंबर 1 सिमली. सिमली को बोलते हैं उपमा अलंकार. इन सिमली द कंपेरिजन बिटवीन द टू things is made explicit by the use of the words as or like. देखिए जो सिमली अलंकार है इसे हम उपमा अलंकार भी कहते हैं. इसमें दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की जो है समान रूप से तुलना होती है, लेकिन तुलनात्मक वर्ड का भी यूज़ होता है इसमें. जैसे एज का और लाइक का जो है हम इसमें तुलनात्मक जो हमारे वर्ड होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं. देखिए एग्जाम्पल के दे साउल वाज लाइक ए स्टार. अब ये कह रहे हैं जो उनकी जो आत्मा है वो कैसी आत्मा है कि स्टार के रूप में है, एक तारे के रूप में है आत्मा जो है. इस सेंटेंस में जो है लाइक जो है हमारा यूज़ हुआ है. सो दिस सेंटेंस इज फिगर ऑफ स्पीच सिमली. नेक्स्ट है हमारा जो है मेटाफर. नेक्स्ट हो गया हमारा मेटाफर. मेटाफर कहते हैं रूपक अलंकार. जो रूपक अलंकार है हमारा जो है ए मेटाफर इज ए इम्प्लाइड सिमली. देखिए मेटाफर भी जो है हम सिमली की तरह यूज करते हैं. इट इज द इमेजिनेटिव यूज ऑफ ए वर्ड और फ्रेज टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स. देखिए बिल्कुल सिमली की तरह यूज़ करते हैं मेटाफर को, लेकिन इसमें जो हमारा तुलनात्मक जो वर्ड होता है, जो तुलनात्मक वर्ड होता है हमारा एज है, लाइक है, उनका यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं इसमें. देखिए इसका भी एग्जांपल देखिए. ऑल द वर्ड्स स्टेज. बहुत अच्छी कोटेशन है. देखिए ये एग्जाम में भी टीजीटी में पूछी जाती है. एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर. देखिए बहुत ही अच्छे जैक के द्वारा जो है एक कोटेशन बोली गई है एज यू लाइक में. एज यू लाइक में बोली गई है कि ये जो सारा जो संसार है ये एक स्टेज की तरह से है और यहाँ पर हम सभी लोग जो है आदमी और जो लेडीज़ है यहाँ पर जो है सभी अपना अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं. तो इसमें जो है हमारा ये हमारी कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है. दूसरा हमारा इसमें है ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली. इसमें जो है वह अपने परिवार का जो है स्टार है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए कहीं भी जो है हमारा एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है. यदि सेंटेंस इसी सेंटेंस में हम एज और लाइक का यूज़ कर देते हैं तो यही हमारा जो है सिमली अलंकार हो जाएगा. लेकिन यदि हम एज और लाइक को इसमें हटा देते हैं तो यही हमारा जो अलंकार है, यही अलंकार हमारा मेटाफर हो जाएगा, जिसे हम रूपक के नाम से भी जानते हैं. थर्ड हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीयकृत. मानवीयकृत में हम किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवित मान लेते हैं. इसमें जो है इट इज द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट और क्वालिटी एज ह्यूमन बीइंग. इसमें जो है किसी भी चीज़ को हम मानवीयकृत मानते हैं. देखिए जैसे इसमें इसका एग्जांपल है डेथ लेज इट्स आइसी हैंड इवन ऑन द किंग्स. कि डेथ ने जो है राजाओं को भी नहीं बख्शा है. तो यहाँ पर जो डेथ है उसे हमने जो है डेथ को क्या है एक हमने इसे जीवित मान लिया गया. डेथ को डेथ हमारा एक जीवित मान लेते हैं कि डेथ हमारा जीवित है, जबकि डेथ तो खुद ही जो है जीवित नहीं होता है. तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया इस अलंकार में. दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है लव इज़ ब्लाइंड. कि प्रेम
अंधा होता है। तो यहाँ पर जो है लव को जो है एक संबोधित एक तरह से मान लेते हैं हम, जो पर्सोनिफाई कर लेते हैं कि वह जीवित व्यक्ति है, प्राणी है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो हमारा अलंकार होता है वो होता है पर्सोनिफिकेशन। नंबर 4 पे आता है एप्रोस्टोफी। एप्रोस्टोफी कहते हैं संबोधन। इसमें हम किसी को जो है निर्जीव वस्तु को इसमें भी हम संबोधन करते हैं उसे जो है। एन एप्रोस्टोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। अर्थात इसमें जो हम किसी को भी जो है डेड, मरे हुए को हम उसे एड्रेस करते हैं। एड्रेस बोलते हैं संबोधन, संबोधित करते हैं उसे। टू द एब्सेंट और द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़। जो हमारे कोई उपस्थित व्यक्ति होता है और उसे जो उपस्थित जो ऑब्जेक्ट होता है, आइडियाज़ होते हैं, हम उसे मान के चलते हैं कि वो जीवित है और उसे हम संबोधित करके जो है हम उसे संबोधित करते हैं, पुकारते हैं उसको। एग्जाम्पल देखिए इसका, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम हैव बीन कमिटेड इन दे नेम। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, ओ वाइंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ये शैली के द्वारा कोटेशन बहुत अच्छी कही गई है कि ओ वाइंड, हम इसमें हवा को जो है संबोधित कर रहे हैं। हम इसमें हवा को संबोधित कर रहे हैं। हवा जो है उसे हम जीवित मान के चल रहे हैं कि ओ वाइंड, कि जब विंटर जो होती है, जो सर्दी होती है, इफ़ विंटर कम्स, जब सर्दी आती है, कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, वो तो हमारी जो बसंत ऋतु है वो पीछे छूट आती है। तो इसमें हमारा जो है वाइंड को इसमें जो है हमने एप्रोस्टोफी अलंकार हुआ। इसमें देखिए हमेशा जो है एप्रोस्टोफी अलंकार में एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी यूज होता है, जैसे इसमें ओ वाइंड के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज हुआ है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई कोटेशन है कि वो मिल्टन को संबोधित कर रहा है, क्योंकि मिल्टन जो है मर चुके थे। जब वर्ड्सवर्थ उनको संबोधित करते हैं उस समय जो है मिल्टन मर चुके थे। तो मरे हुए व्यक्ति को यहाँ पर जो है उसे पुकारा जा रहा है कि मिल्टन तुम्हें इस समय जो है जीवित होना चाहिए था। बहुत अच्छी कोटेशन है ये भी। हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो है नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिगरी। एलिगरी कहते हैं दृष्टांत कथा। एलिगरी इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग इन विच ईच character or event is a symbol representing a particular quality। इसमें जो है हम इसमें भी जो दृष्टांत देते हैं किसी तरह का, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है इन बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस, इसमें दिया गया। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस कहते हैं उल्टा, बिल्कुल जस्ट इसमें उल्टा होता है हमारा जो है इसमें। इट इज ए example contrast in it is the setting of one things against other। इसमें बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है एक का। अब जैसे इसमें जो हमारा एग्जाम्पल, इसमें देखिए एग्जाम्पल इसमें दिखा रखा है, इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है कि इसमें एग्जाम्पल ये है, टू एरर इज ह्यूमन, कि गलती जो है आदमी से होती है। टू फॉरगिव डिवाइन, और भगवान उसे माफ़ कर देता है, उसका भगवान माफ़ करता है, गलती व्यक्ति से होती है। तो बहुत ही अच्छा इसमें एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल इसमें है, मैन परपोज गुड डिस्पोज, आदमी बनाता है भगवान उसे नष्ट करता है। बहुत ही अच्छा जो इसमें एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, हमारा नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो गया एपीग्राफ। एपीग्राफ कहते हैं शुक्ति। तो जो हमारी एपीग्राफ होती है इसमें क्या होता है, देखिए सुक्ति है कम से कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहना। कम से कम वर्ड में हम जब ज़्यादा से ज़्यादा बात कहते हैं तो वो हमारी क्या होती है, सुक्ति हो जाती है। अब जैसे इसमें जो है मैक्सिमम ऑफ सेंस इन द मिनिमम ऑफ स्पेस, कम से कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने का प्रयास करते हैं, इज एपीग्राम। वहाँ पर एपीग्राम हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। Only a few words convey a lot of sense and the statement is witty, कि बड़े चालाकी से हम जो है बहुत ही
छोटी सेंटेंस में, कुछ वर्डों में जो है बहुत बड़ी हम जब बात कह देते हैं तो वहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एपीग्राम। इसे हम सूक्ति के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। बहुत ही अच्छा जो है, देखिए ये जो है, ये जो कोटेशन है बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये टीजीटी में आती भी है कि देखिए जब जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर जो हमारा जूलियस सीजर बुक है उसमें से कहा है कि कवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। जब जूलियस सीजर को जो है मना करते हैं कि आप सीनेट में मत जाइए, तो जूलियस सीजर कहता है नहीं, मैं आज सीनेट में जाऊंगा, क्योंकि जो बुज़दिल लोग होते हैं वे तो अपने जीवन में जो है हजारों बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग हैं वो अपने जीवन में एक बार ही मरता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें और बहुत ही अच्छा दे रखा है, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देखिए ये कोटेशन जो है माई हार्ट लीप अप में जो है कही गई है, जो वर्ड्सवर्थ की कोटेशन है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा आदमी का पिता होता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं इसमें कई तरह से जो है। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन कहते हैं विरोधाभास, जहाँ पर किसी चीज़ का विरोधाभास होता है उसे कहते हैं हम ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए ऑक्सीमोरन में क्या, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर विरोधाभास होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे हमारा इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस एंड ब्रिंग टुगेदर टू और मोर वर्ड्स इन ए फ्रेज विद अपोजिट और कॉन्फ्लिक्ट मीनिंग, जिसका बिल्कुल अपना उल्टा अर्थ होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ए वाइज फूल। देखिए यहाँ पर वाइज के जस्ट अपोजिट वर्ड जो है फूल का यूज़ किया गया है। वाइज माने बुद्धिमान हो गया और फूल माने मूर्ख हो गया, क्योंकि जस्ट इसमें उल्टा इसका दिया गया है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है पन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। पन को कहते हैं हम श्लेष अलंकार भी कहते हैं पन को। इट इज़ ए प्ले ऑन वर्ड्स एंड इट इज़ यूज इन सच ए वे दैट इट इज़ ए कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग विच आर ह्यूमरस। देखिए इसमें जो है हमारा एक वर्ड का जब दूसरी जगह आता है या तीसरी जगह उसको यूज़ किया जाता है तो उसका दूसरा अर्थ निकलता है। यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार का मतलब यही है कि एक वर्ड जो है बार बार यूज़ किया जा रहा है और उसका वहाँ पर प्रत्येक बार उसका अर्थ डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे हम मान ले हिंदी में हमारा फिगर ऑफ स्पीच को भी कैसे कह सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सू, मोती गए न उबरे मोती मानस चू। कि इसमें जो है हमारा जो है पानी का कई अर्थ होते हैं। इसमें जो है इसमें एग्जाम्पल भी इसमें यहाँ पर दे रखा है, ए वुमेन पाउडर्स द फेस व्हाइल ए सोल्जर फेस द पाउडर। इसमें नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ए टीचर ट्रेन द माइंड। एक टीचर जो है ट्रेन करता है माइंड को। ए ड्राइवर माइंड द ट्रेन, और ड्राइवर जो है ट्रेन को माइंड से जो है चलाता है उसको। तो यहाँ पर उसका बार बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी। लाक्षणिक, इसे लाक्षणिक फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी इसे जानते हैं। इट मीन नेम चेंज। इसमें जो है क्या होता है, कोई वर्ड है उसका चेंज करके आता है उसका, और उसका दूसरा अर्थ उसमें निकलता है। इट इज द यूज ऑफ एन क्वालिटी फॉर द थिंग्स, दिस क्वालिटी सजेस्ट द थिंग्स एसोसिएट विद इट्स। अब देखिए इसमें जो है हमारा एक वर्ड है उसका दूसरा अर्थ होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल इसमें दिया है, क्राउन दिया हुआ है, क्राउन फॉर किंग। अब देखिए जो क्राउन होता है, जो मुकुट होता है राजा के सिर पर, उसका अर्थ होता है राजा है, उसे तो हम पहचान करते हैं कि वो राजा है। अब जैसे जो पेन है, पेन का मतलब यहाँ राइटर से लिया गया है,
कि राइटर बहुत अच्छा लिखता है, तो पेन हो गया। तो इसमें एग्जाम्पल इसमें दे रखा है द पेन इज माइटर देन सॉर्ड्स, कि पेन जो होता है वो जो तलवार है उससे भी अधिक ताकतवर होता है। देखिए पेन तो अपना आप नहीं लिखेगा, तो यहाँ पर ये कह रहा है पेन का मतलब है कि जो राइटर होता है, कि राइटर जो है उसकी जो लेखनी होती है, जो लिखता है, वो एक जो तलवार होती है उससे भी अधिक जो है ताकतवर वह होता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी देखिए कई जगह जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल को कहते हैं अतिशयोक्ति। हाइपरबोल हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच कहता है, इसमें क्या होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर जब हम किसी चीज़ को यूज करते हैं। इट इज एन एक्सागरेट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है ऑल द, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ऑल द वाटर ऑफ द रिवर कैन नॉट क्विंच हिज थर्स्ट, कि जितना भी नदी का जो पानी है वह उसकी प्यास नहीं बुझा सका। अर्थात तो कोई आदमी था बहुत अधिक प्यासा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह सारी नदी का पानी पी ली, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो हाइपरबोल यूज हुआ है। देखिए दूसरा इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ही रेन फास्टर देन द वाइंड। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह हवा से भी तेज जो है दौड़ ले, ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव है। तो यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच जो हाइपरबोल होता है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा, हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है, देखिए आती रहती भी है टीजीटी में, कि हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम ऑफ द अरबियन विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स। ये मेकाबेथ कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा जो है कोटेशन कही गई है कि जब वह राजा डंकन का जो है मर्डर कर देते हैं तो वहाँ पर सारे में जो है ब्लड की जो है बदबू जो है हो जाती है। तो वो कहती है कि यदि यहाँ पर जो है हम सारा अरबियन का जो है हम सेंट भी छिड़क दे तो भी इस बदबू को जो है हम अब ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो हाइपरबोल होता है। देखिए नेक्स्ट इसमें भी एग्जांपल इसमें दे रखा है, आई लव ओफेलिया 40,000 ब्रोदर्स। ये हेलमेट कह रहा है, हेलमेट में कह रहा है कि मैं ओफेलिया को जो है जो तुम्हारे 40,000 ब्रोदर है उनसे भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। कुड नॉट विद ऑल देयर क्वालिटी ऑफ लव मेकअप द सम। यदि उनके सभी का प्रेम आपस में तब मिला लो तो भी मेरा जो प्रेम की क्वालिटी है, मेरे जो प्रेम है वो उनसे ज़्यादा ही बैठता है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा कौन सा बेटे, यहाँ हो गया हमारा हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ए फेबल। फेबल कहते हैं दंत कथा। ये आपने बच्चों की कहानी पढ़ी होगी बहुत, देखिए छोटी क्लास में बच्चों की कहानी होती है, तो ये फेबल होती है हमारी सभी छोटी जो कहानी होती है बच्चों की फेबल्स होती है हमारी। तो इट इज ए स्टोरी कन्वीइंग ए मोरल एंड हैविंग एनिमल एज इट्स कैरेक्टर सच एज ए स्पाइडर एंड ए बी। देखिए इसमें जो है हम कहानी पढ़ते हैं, बच्चों की कहानी पढ़ते हैं, तो ये हमारी फेबल्स होती है, बच्चों की कहानियाँ होती है इसमें जो है। नेक्स्ट हमारा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। पैराडॉक्स कहते हैं विरोधाभास। इसमें भी देखिए पैराडॉक्स में विरोधाभास जो है किया जाता है। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच लुक एब्सर्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज वेल फाउंडेड। अर्थात इसमें भी हम विरोधाभास करते हैं, इसमें भी अलंकार में भी। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें भी बिल्कुल। देखिए हमने जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था जो है
हाइपरबोल अतिशयोक्ति, बिल्कुल सेम हमारा वही फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ इरोनी। इरोनी कहते हैं व्यंग्यात्मक, किसी की जब हम व्यंग करते हैं, ताना मारते हैं किसी को जो है, तो वहाँ इरोनी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे इरोनी इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच क्रिएट्स डिफरेंट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, अर्थात जो वास्तविकता है उससे बिल्कुल अलग हट जाते हैं। वहाँ ताना मार रहे हैं क्योंकि हम इसमें जो है जो वास्तविकता है उससे अलग उठते हैं बिल्कुल जो है। इसका एग्जाम्पल जो दे रखा है, ही इज टू काइंड टू हेल्प एनी बॉडी। देखिए ये कह रहा कि वह इतना दयालु है, अर्थात वह दयालु है ही नहीं कि किसी की सहायता कर सके। इसमें नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट यूर फेल इन एग्जामिनेशन, कि जब वह इतना इंटेलिजेंट है तो एग्जाम में कैसे फेल हो गया, भाई ऐसे हो ही नहीं सकता। तो इसमें ताना मारा जा रहा है, हम किसी को ताना मारते हैं कि वह बहुत अधिक बुद्धिमान है, भाई वह तो फेल जो है हो नहीं सकता। तो इसमें जो है हमारा इरोनी फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच अक्सर पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं टीजीटी में। एलिट्रेशन, तो इसमें इट इज ए रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर। देखिए इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो है सेम लेटर की रिपीटेशन होती है, इसमें वर्ड की नहीं है, सेम लेटर की रिपीटेशन है। सिलेबल इन द बिगिनिंग और एंड ऑफ टू और मोर वर्ड्स, अर्थात दो हमारा जो है 2 या 3 लेटर में जो वर्ड है उनमें जो बाद का भी हो सकता है, पहला भी जो लेटर होते हैं उसकी रिपीटेशन होती है। जहाँ पर किसी लेटर की बार बार आवर्ती होती है, रिपीटेशन होता है, वहाँ हमारा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए इसमें एग्जाम्पल इसमें भी दे भी रखा है, आफ्टर लाइफ्स फिट फुल फीवर सी स्लीप्स वेल। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इन ए समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। देखिए एस की इसमें जो है एस जो लेटर है उसकी आवर्ती हुई है इसमें, इन ए समर। देखिए जो समर है, समर में जो पहला फर्स्ट लेटर है वो ऐसे है, और जो सीजन है, सीजन का भी पहला जो लेटर है वो एस है, और इसमें सॉफ्ट का भी पहला लेटर जो है हमारा एस है। अर्थात किसी लेटर की जब आवर्ती बार बार होती है तो वहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है वहाँ पर जो है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपोइया। ये भी इम्पोर्टेंट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। तो ओनोमोटोपोइया में जो है किसी जो बर्ड्स, किसी एनिमल की जो है हम आवाज़ से उसको पहचान करते हैं। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन सच ए वे एज टू मेक साउंड एन इको ऑफ द सेंस, अर्थात इसमें जो हम किसी की साउंड से उस आदमी को उसको पहचान करते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है ना। तो इसमें जैसे यहाँ पर इसमें एग्जांपल दे रखा है, स्नेक हिस बी हम, कि जो स्नेक होता है वो हिस हिस की आवाज़, सी सी की आवाज़ जो है निकालता है, जबकि जो मक्खी होती है मधुमक्खी वो बिंग बिंग की आवाज़ जो है वो निकालता है। तो इसमें जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में हम एक्सक्लेमेशन भी हमारा विरोधाभास ना होकर ये हमारा इसमें एक संबोधन करते हैं। एक्सक्लेमेशन में भी हम इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ सम पावरफुल फीलिंग, इसमें भी हमारे सुख है, दुख है या आश्चर्य है, एक्सक्लेम करते हैं। फिगर हमारी हार्ट की जो एक तरह से फीलिंग होती है, इसमें जो एकदम आश्चर्य होता है हमें किस चीज़ का जो है, तो इसमें जो है हमारा एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि आदमी के वर्क में कितनी शांति होती है। तो इसमें जो है व्हाट ए पीस, यहाँ जो है हमारा ये होता है एक्सक्लेमेशन है। और ध्यान रखिए बेटे इसमें हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क बाद में आता है। देखिए आपने देखा होगा मैन के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें आया हुआ है।
तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा जो है। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसे ये भी कई बार अलंकार इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये होता है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन आवर्ती किसी वर्ड की, देखिए इसमें जो है हमारा लेटर नहीं है बेटे, इसमें कोई हमारा वर्ड है, उसकी आवर्ती जब बार बार होती है तो वहाँ अलंकार होता है हमारा रिपीटिशन। जैसे ए वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग कॉल्ड रेपिटेशन। ठीक है ना। अब इसमें देखिए जो हमने पहले पढ़ा था, जो हमारा एलिट्रेशन है, कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एलिट्रेशन में किसी लेटर की आवर्ती बार बार होती है, लेकिन रिपीटेशन में क्या होता है हमारा जो है किसी वर्ड की आवर्ती बार बार होती है, ना कि लेटर की। देखिए एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून। अब इसमें देखिए डार्क डार्क की जो आवर्ती है वो 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच इसमें हो जाता है हमारा। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एलोन एलोन ऑल ऑल एलोन। देखिए यहाँ पर जो है एलोन एलोन की और ऑल ऑल की जो है आवर्ती इसमें हो रही है। थर्ड इसमें एग्जाम्पल है एलोन ऑन द वाइल्ड सी। इसमें नेक्स्ट हमारी हुई है कि इसलिए ही हमारा रिपीटिशन अलंकार होता है। तो ये देखिए फिगर ऑफ स्पीच हमने जो है हमारा ये चैप्टर हमारा फिगर ऑफ स्पीच का फिनिश हो जाता है। और गाइज यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।